शुरुआत में कुछ मिड कैप में जो ज़बरदस्त एक्शन था उनकी हमने बात की थी, ज़रा उनको भी अपने रडार पर ले आते हैं। और आप देखिए बहुत सारे स्टॉक जो थे जहां पर ज़बरदस्त एक्शन था, उनमें एनबीसीसी को एक बार फिर से रडार पर ले आते हैं। आप देखिए एनबीसीसी में ज़बरदस्त तेजी, 4.5% चल रहा है ये स्टॉक। और पिछले दिनों भी हमने देखा एनबीसीसी में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली थी। दरअसल 71 करोड़ 72 करोड़ के आसपास नया ऑर्डर मिला है कंपनी को, उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों भी न्यूज़ फ्लो की वजह से ही स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला था। रूपक, एनबीसीसी बड़ा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। मतलब कोई भी खबर आती है और एक तरह का अपवर्ड ट्रेंड से या अच्छा मूव, मतलब छोटा मोटा मूव नहीं रहता है इसमें। तो मुझे लगता है एनबीसीसी को होल्ड किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 128 इन द शॉर्ट टर्म। और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 112 पे। 112 टूटा तो वीकनेस में आएगा, नहीं तो स्ट्रेंथ में रहेगा। ठीक है, तो एनबीसीसी 112 का स्टॉप लॉस रखिए। 112 से अगर नीचे जाता है तो थोड़ा और टूट सकता है, लेकिन पॉजिटिव मोमेंटम रहा तो ये 120 तक के लक्ष्य, 128 तक के लक्ष्य जो है वो आने वाले वक्त में दिखा सकता है। चलिए, एक्शन वैसे बहुत सारा है और हम जरा एचजी इंफ्रा को भी अपने रडार पे ले आएंगे। दरअसल महाराष्ट्र मेट्रो से 1415 करोड़ का ऑर्डर मिला है एचजी इंफ्रा को, लगभग 2% की तेजी। हालांकि एक वक्त में मैं देख रहा था यहां पर लगभग 4-4.5% चला था ये स्टॉक, लेकिन अब ऊपर से थोड़ा सा हल्का होता हुआ। एचजी इंफ्रा, रूपक बताइए क्या राय होगी? जी, एजी इंफ्रा का पॉजिटिव न्यूज के चलते स्टॉक में मॉर्निंग में सिग्निफिकेंट बाइंग आया था, बट स्टॉक को सस्टेन करना पड़ेगा 900 के ऊपर। 900 का एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो कंप्लीट रिवर्सल आ सकता है स्टॉक के अंदर। बट 900 के नीचे जब तक रहेगा तब तक हायर एंड पे सेलिंग प्रेशर रहेगा। 900 के नीचे जब तक कि ये स्टॉक रहेगा तब तक कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और ये अहम लेवल है जिसका आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और मिड कैप में दबाव कहाँ पर है, लूजर्स की लिस्ट जरा लेकर आते हैं। करेक्शन में कहीं मौका बन रहा है क्या खरीदारी का? आप देखेंगे वारी एनर्जीज यहाँ पर 2% से ज़्यादा की गिरावट। ग्लैक्सो में हम देख रहे हैं कि लगभग 2.25% का करेक्शन। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे लगभग 1.5% का दबाव और ल्यूपिन अभी लगभग 1.5% कमजोर होता हुआ। रूपक बताइए, वारी एनर्जीज, ग्लेक्सो फार्मा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, ल्यूपिन, इनमें से कहीं करेक्शन में कोई खरीदारी का मौका बन रहा है? जी, अगर लुपिन की बात करें तो लुपिन ने डबल टॉप फॉर्मेशन किया डेली चार्ट पे। खरीदारी का तो नहीं है, बट अगर 2000 के नीचे सस्टेन करता है तो सेल कॉल बन सकता है। स्टॉक में सेल की सलाह रहेगी बिलो 1990 फॉर टारगेट ऑफ 1960, और छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 2010 के ऊपर। चलिए, तो ये जो है अहम रणनीति आपको कहीं ना कहीं जानने को मिलती हुई साफ तौर पर। चूंकि शुरुआत में बैंकिंग की बड़ी चर्चा कर रहे थे